अनुभवी मंत्री थे, बड़े बलशाली थे। तो बोले भगवान ने इनसे युद्ध क्यों किया? आप देखेंगे रामचरितमानस को उठाकर कि पूरी रामचरितमानस में आपको कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिलेगा कि जामवंत जी ने किसी से युद्ध किया है। राम जी और रावण का जब भयंकर युद्ध हुआ, गगनो गगनाकारम, ऐसा युद्ध जो भूतो ना भविष्यति, महाराज ना पहले कभी हुआ है ना बाद में कभी होगा। उस युद्ध में सबने महाराज सेना से सेना भिड़ गई, सैनिकों से सैनिक भिड़ गए, वीरों से वीर लड़े हैं, राम और रावण लड़े हैं, लेकिन जामवंत जी ने कभी युद्ध नहीं करा पूरे युद्ध में। क्यों? बोले जामवंत जी के समान बलशाली दोनों तरफ कोई था ही नहीं, और युद्ध हमेशा बराबरी वाली से होता है। यहां तक कि रावण भी जामवंत जी के बराबर बलशाली नहीं था। केवल और केवल बलशाली जामवंत जी के बराबर कोई थे तो वो थे प्रभु श्री राम। और जामवंत जी ने विचार किया कि ये तो मेरे प्रभु हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं, लेकिन इन दोनों सेनाओं में मुझे इतना बलशाली कोई दिखता भी नहीं है कि मैं उससे युद्ध करूं। यह जरा सा भाव मन में आ गया तो मानो भगवान तो जान गए कि जामवंत के मन में क्या भाव है। कहा इस बार तो पूरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण जरूर करूंगा। वही जामवंत जी जब द्वापर में आए तो भगवान ने 28 दिनों तक युद्ध करके उनके बल की परीक्षा ली है। शुकाचार्य कहते हैं कि राजन जामवंत जी पहचान गए, चरणों में गिर गए, भगवान अपराध बन गया। भगवान ने कहा नहीं, ये सब तुमने जो चाहा था वो हो गया। जामवंत ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी ने एक बात कही, हम सब लोगों को समझना चाहिए। जामवंत जी कहने लगे कि प्रभु ये मणि मैंने अपनी बिटिया को दान कर दी है, और दान करी हुई वस्तु शास्त्र कहता है कि दान करी हुई वस्तु कभी भी अपने पास लौटकर वापस नहीं आना चाहिए। ध्यान देकर के सुन ले भैया, हम किसी मंदिर से जुड़े हैं, हम किसी शिवालय से जुड़े हैं, हम किसी देवालय से जुड़े हैं, जहां भी हैं, यदि किसी ने कोई वस्तु वहां पे दान करी है, धन रुपया पैसा अन्न वस्त्र इत्यादि कुछ भी, महाराज धोखे से भी कभी उस अन्न को उस धन को अपने पास में लेकर के नहीं आना। क्योंकि जो व्यक्ति कामना लेकर के दान करता है उसका पाप उस दान में समाहित होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग कामना होती है और वो अपनी कामना के हिसाब से दान करता है। बोले उस दान को कोई संत ब्राह्मण यदि ग्रहण करता है तो उसको पचाने के लिए उसको महाराज गायत्री की उपासना, भगवत आराधना आदि आदि भगवान के ग्रंथों का, सदग्रंथों का पारायण, ये सब करना पड़ता है, जिससे वो उस दान के धन को, अन्न को पचा पाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं कर रहे, ना हम महाराज गायत्री की उपासना का अधिकार रखते ना कर सकते। और यदि मंदिर में चढ़ी हुई किसी वस्तु का हमने अपने घर में परिवार के लिए उपयोग में ले लिया, उसका उपभोग कर लिया, अपने शरीर में, अपने घर में, अपने बच्चों के लिए उस धन को, उस अन्न को लगा लिया, वो कभी भी हमारा भला नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं भी दान करी हुई कोई भी वस्तु हो, महाराज किसी मंदिर इत्यादि में हो, किसी ब्राह्मण को दिया हो, किसी संत को दिया हो, किसी देवालय में हो, या अपनी बेटी को, दामाद को, महाराज अपने पूज्य जनों को दिया हो, एक बार जो दान दे दिया उसका एक अंश भी हमारे पास में लौट कर नहीं आना चाहिए। या किसी दूसरे ने दान किया हो तो वो भी महाराज उसका चढ़ाया हुआ दान भी धोखे से भी नहीं आना चाहिए। जैसे रुई के पहाड़ में एक छोटी सी चिंगारी काम करती है, बोले ऐसे ही मंदिर इत्यादि में जो दान किया हुआ रुपया पैसा आ गया है, बोले रुई के बड़े से पहाड़ को एक चिंगारी मिनटों में राख कर देती है। दान किया हुआ सामान वस्तु ऐसे ही हमारे धन को, हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मैंने अपनी बिटिया को ये दे दिया है, अब मैं इसे कैसे लूं? शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। भगवान ने कहा कि देखो मणि तो हमें चाहिए, झूठा कलंक लग गया। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु अब तो इसका एक ही उपाय है। क्या? बोले आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए और अपनी बिटिया के साथ ये मणि में दहेज के रूप में दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, और उसी समय जामवंत जी ने अपनी बिटिया जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और हाथ में हाथ देकर विदा किया है। भगवान का दूसरा विवाह